सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, एक बेहद अच्छा दिन कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता की शांति वो आ सकता है और आपकी ज़िंदगी को भर सकता है और उसको बना सकता है एक श्रोता में शांति की, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने दोस्तों के लिए और जो भी है सभी लोग जो आज के दिनों में हमारे साथ है। वो शब्द परमेश्वर की जो हमारे पास है आपके लिए, वो वहाँ पर यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है, अध्याय 16 वचन 13 में। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 वचन 13। परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखो, प्रभु यीशु ने अपने शिष्य से कहा, उसने ये वादा उनके लिए छोड़ दिया था, ये पहाड़ का आशीष उनकी शिष्यों के लिए। उन्होंने इस प्रकार कहा, देखो मैं अपने पिता लौटकर वापस जा रहा हूँ, परंतु मैं तुम लोगों को अनाथ के रूप में नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक मैंने आप लोगों को मार्ग दिखाया हूँ, मैंने आप लोगों को सिखाया, बताया, परंतु जब मैं जा रहा हूँ मैं अपने पिता का हिस्सा भेजूंगा जो है पवित्र आत्मा, दूसरा सहायक, और वे तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगी। वो सच्चाई का आत्मा आपको मार्ग दिखाएगा सभी सत्य में। देखिए, यीशु को पता था कि उनके शिष्य, उनके मुसाफिर बेहद जरूरत थे ऑब्वियसली एक जो उनको मार्ग दिखाएगी, एक सच्चा मार्ग दिखाना वाला जो उनको मार्ग दिखाएंगे उसी तौर पर जो है परमेश्वर की इच्छा के तौर पर। और सिर्फ उनकी आत्मा के पास ये समर्थ है अपने शिष्यों को मार्ग दिखाने के लिए सभी सत्य में, क्योंकि अब जानते हैं कि हम आखिरी दिनों के समय में जी रहे हैं। हम उन्हीं के दिनों में रहते हैं जहां हमारे प्रभु यीशु लौटकर वापस आ रहा है। और इन्हीं आखिरी दिनों में ये बिल्कुल साफ है और ऑब्वियस है कि शैतान करेगा, और वो कर रहा है सब कुछ। उसने हृदय हिम्मत वाले के साथ उनको विश्वास से हटाने के लिए वही सवाल उठाया, विश्वास में जीने के लिए और ईमानदार में जीने के लिए। तो वो सब कुछ करेगा। झूठे डॉक्ट्रिन्स के साथ आएंगे, झूठे गवाही के साथ आएंगे, झूठे लोग जो बपतिस्मा ग्रहण किया पवित्र आत्मा में, एक बेहद बड़ा झूठ चर्च के अंदर। चर्च के बाहर से वो जानते कि यार ये लोग मेरा ही है, मुझे उनके साथ चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे उनके साथ चिंता होने की जरूरत है जो विश्वास के अंदर है, चर्चों के अंदर। इन लोगों के साथ शैतान चिंतित रहते हैं, उनको विश्वास से निकालने के लिए, हटाने के लिए। तो सभी झूठ धोखा लेकर आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यीशु उनको संभाल रखने के लिए जो उनका ही है, तभी उसने पवित्र आत्मा को ही भेजा है। और जब वो व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं है, असंभव है कि उसका उद्धार होगा। असंभव है, चाहे वो आखिरी समय में
वो आखिरी सांस में तक कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु को स्वीकार करता हूँ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में। तो वहां पर कोई समस्या नहीं, तो कोई समस्या नहीं, उसको पानी में बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत भी नहीं। इन्हीं समय में उन्हें, उसके आखिरी समय में जब वो स्वीकार करती है, समर्पण करती है, उसका उद्धार होगा। परंतु वो दिन प्रतिदिन जिएगा, इस संसार में जिएगा, सामना करेगा मुश्किलें को, आलोचनाओं को, अन्याय को। वो बिना फेमस के, इस संसार के बातचीत के, उस व्यक्ति की जरूरत है पवित्र आत्मा को, वरना उसका उल्टा वो नहीं जीतेगी। तो मेरे दोस्त, कुछ भी आवश्यक है हमारे जीने का मकसद विश्वास में, तो वो है पवित्र आत्मा। उसके बिना आप सामना नहीं कर पाएंगे। उनके बिना मैं खुद सामना नहीं कर पाता, मैं सामना नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ परमेश्वर जो हमें समर्थ दे सकते हैं इस संसार को जीतने के लिए। वो लोग जो कहते हैं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ हो चुका है, आपके बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा के साथ, आपके पास पवित्र आत्मा है, तो आपके पास प्रभु यीशु का सोच है, हाँ या ना? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा हुआ, तो आपके पास प्रभु यीशु का सोच है। आपके पास वो सोच है सच्चाई की, और सच्चाई में जी रहा है, और झूठ में नहीं जीता है, धोखा में नहीं जीता है, वैश्विक व्याभिचार की जिंदगी में नहीं जीता है, धोखे की जिंदगी में नहीं जी रहा है, नहीं जीता है चोरी में, करप्शन में, एक जिंदगी नहीं जीता है इनडिसिप्लिन के, बिना सीमा के, एक जिंदगी जो सच्चाई से उल्टा है। क्योंकि जिनके पास पवित्र आत्मा है उसके पास परमेश्वर का चरित्र है। यीशु ने पवित्र आत्मा ग्रहण किया बुराई का सामना करने के लिए, बुराई से जीत हासिल करने के लिए, संसार को जीतने के लिए, पाप से जीतने के लिए, और उसने किया। उन्होंने हमें वही आत्मा भी दिया है हमारे मांस को जीतने के लिए, संसार को जीतने के लिए। जीत सकते हैं हमारी इच्छाओं को, हमारे हृदय को, एटसेट्रा एटसेट्रा। परंतु उनके लिए जो कहता बिशप मुझे पसंद होता विश्वास में चलने के लिए, मेरा मांस बेहद कमज़ोर है, मैं बेहद कमज़ोर हूँ, जितना कम मैं इंतज़ार करता हूँ उतना मैं पाप करता हूँ। दोस्त, छोड़ दीजिए कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। परमेश्वर अनुमति नहीं देता है कि हमारे ज़िंदगी में लालच आए जो हमारे खुद की समर्थ से ज़्यादा है। जिस समय हमारे परीक्षा होता है वह हमें भी वो एस्केप देते हैं। शैतान उसके लालच के साथ आता है, तुरंत परमेश्वर वो लेकर आता है एक तरीका बाहर निकलने के लिए, ताकि हम बुराई का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार की बातचीत, पागलपन बातचीत मेरे पास मत आ, क्योंकि ये नहीं छिपता है किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो शब्द को नहीं जानते। तो जब वो व्यक्ति सामना नहीं करता है, वो मांस का जो इच्छाओं है, लालच, वैनिटी, कि वो वास्तव सच्चाई पर नहीं चलना चाहते हैं। और जब उस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है, उसके लिए मुश्किल नहीं है सामना करने की, क्योंकि पवित्र आत्मा मार्ग दिखाता है, तरीका दिखाता है, सिखाता है, देखरेख करता है, बताता है। तो वो व्यक्ति सामना करते। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के पास परमेश्वर की आत्मा होता है। तो होता है कि वो व्यक्ति विश्वास के हिसाब पर जीता है, एक विश्वास, समझदारी, कारण की, सोचने वाले की विश्वास, वही विश्वास जो आकलन करता है, सोचता है, जो वजन करता है और निर्णय लेता है एक समझदारी के ऊपर, एक कारण जो सही है। और पवित्र आत्मा खासतौर पर इसके लिए, इसलिए प्रभु यीशु ने जब वो आएगा वो हमें मार्ग दिखाएगी सभी सत्य में। आप एक व्यक्ति हो जो कहते कि मेरे पास पवित्र आत्मा है परंतु झूठ में चलता है या पाप में, आप खुद को धोखा दे रहे और खुद को भ्रम की जिंदगी में जी रहे। आप बूझ रहे,
बूझ रहे पवित्र आत्मा का स्तव आपकी जिंदगी में, और इसलिए आप वो ग्रहण नहीं करते परमेश्वर से जो आप उनसे चाहते। तो मेरे दोस्त, ये पाठ है जो आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, मेरे विशेष दोस्त जो लड़ रहा है अपने मोक्ष के लिए। मैं विश्वास करता हूँ, मैं अपने पूरे हृदय के साथ विश्वास करता हूँ, सबसे बेशकीमती वस्तु चीज जो परमेश्वर ने मुझे दिया जिंदगी में, वो है पवित्र आत्मा। परिवार से ज्यादा बेशकीमती, विवाह, बच्चे, माँ बाप, सक्सेस, काम, पैसे बेशकीमती है। सब 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 चीजों से ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी नहीं। रेडिकल तौर पर मैं बात स्थापित करता हूं, पूरे तरीके कुछ भी नहीं इस संसार में जिसके पास सामर्थ्य है बराबर होने के लिए, या कम से कम उसके नजदीक पहुंचने के लिए, उस व्यक्ति जिसके पास पवित्र आत्मा है। तो वे जो पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि हाथ नहीं खोला है सब कुछ के लिए, हाथ खोला है एकाध वस्तुओं के लिए, परंतु अपने पूरी जिंदगी के लिए नहीं। ऐसे है सब कुछ के लिए सब कुछ। आप पवित्र आत्मा को चाहते हैं, आप अपना पूर्ण ताकत रखने की जरूरत है। आपका पूरा हृदय, आपके पूरे सोच को, पूरे हृदय को, पूरे सोच को, सब कुछ वेदी के ऊपर, ताकि परमेश्वर आपको बना सकता है उनका एक साधन के रूप में दूसरे लोगों की मोक्ष के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों के साथ भय के साथ बात करते हैं, कांपते हुए, क्योंकि हम जानते हैं, आकलन करते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि मोक्ष का मतलब क्या है। वही आत्मा जो हम कोशिश करते हैं पूरे अच्छे रूप में आपको देने के लिए, इंस्टाग्राम के द्वारा या दूसरे जो नेटवर्क्स है, ये आत्मा 57 लगभग 57 साल हमारे साथ है। तो हम जी रहे थे एक बेहद अच्छा समय अनुभव के, एक बेहद अच्छे समय में जी रहे कि क्या है पवित्र आत्मा हमारे अंदर। कुछ भी संसार में उसका तुलना नहीं कर सकता है पवित्र आत्मा के साथ, क्योंकि वही पैरेलल है, वही सबसे बड़ा, सबसे महान है। वही है वो खजाना जो वहीं पर छिपा हुआ है। एक दिन मुझे मिला, छिपा कर रखा, घर गया, सब कुछ जो मेरे पास था लिया लिया और उस खेत को खरीदा और लिया, ग्रहण किया उस खजाने का जिसका कैलकुलेशन नहीं है। खजाना कैलकुलेशन नहीं है, बिना सीमा का, जो कोई भी मुझसे नहीं निकाल सकता, ना तो शैतान, ना तो संसार, ना तो वे लोग जो मुझे ऑफेंस करते हैं, वे जो मुझसे नफरत करते हैं, ना तो वे जो मुझसे जलन करते, कुछ भी नहीं। कार्य करना चाहते, जो भी करना चाहते, कोई भी नहीं स्पर्श कर सकता है ये खजाना जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है। और ये जो हम चाहते कि आपके पास भी हो, ये सुनिश्चितता, कन्विक्शन। तो कोई लाभ, कोई बात नहीं होगा अभी कि हम तनाव में होंगे। एक भावना की जो मैंने खोया है, चाहे औरत के, चाहे बच्चे के, चाहे माँ बाप के, चाहे पोजीशन के, चाहे सक्सेस के, चाहे पैसे, चाहे जो भी है, कोई भी नहीं, कोई भी, ना तो शैतान भी, ना तो पूरे संसार उनके पास समर्थ है कि वो इस खजाने को चुना चाहता है जो मैं अपने अंदर लेकर जाता हूँ, और जो परमेश्वर खुद को सामने है, क्योंकि ये खजाना सबके लिए है। सब वे जो विश्वास करते, कहते हुए, सब जो समर्पण करते 100%, वे सब जो करते हैं, जो करने की जरूरत है, आज्ञा का पालन करना है परमेश्वर के शब्दों को। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से।